इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अफजाल अंसारी जी। आपसे पहला सवाल यही है, इस बार गाजीपुर की जो लड़ाई है वो आपके लिए किस तरह से है? क्योंकि देखा जाए पहली बार ये चुनाव है जब आप अकेले चुनावी मैदान में हैं, आपके भाई आपके साथ हैं। जिधर इशारा है यही इशारा पूरे मीडिया ने पूरे देश के तय कर दिया है। हर आदमी का ये सवाल है कि ये पहला चुनाव है जो मुख्तार के बगैर है। मुख्तार का न रहना मेरा बाजू कट गया, लेकिन आप इस चुनाव का रिजल्ट 4 तारीख को देखिएगा। मुख्तार खुद न रह करके भी आज हजारों और लाखों लोग मुख्तार जैसे बाजू बन के मेरा साथ दे रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं। मुझे उस कमी का एहसास नहीं होने दे रहे। और जहाँ तक सवाल है उनके न रहने से, ये नैरेटिव मीडिया ने बनाया कि गाजीपुर के इलेक्शन में जो जीत हार होती है वो मुख्तार की वजह से होती है। सरकार अपनी पराजय को स्वीकार करने के बजाय, जनता के फैसले को स्वीकार करने के बजाय वो मुख्तार के ऊपर इस बात को डाल देती थी। और वो सोच रही है कि अब तो मुख्तार नहीं है तो कम से कम वोटिंग के दिन अब गणना तक तो हमारे एजेंट जाएं बूथ तक, तो ये उनको या तो उत्साहित कर रहे हैं कि मुख्तार नहीं है, अब बूथों को लूटो, अब गरीबों को वोट डालने से रोको, या तो इसके पीछे ये मकसद है। और या अपने लोगों को हिम्मत दे रहे हैं कि वो इस चुनाव में जिस तरह से सरकार के खिलाफ मिजाज बना लिया है जनता ने, तो उनको ये इस मोड़ पर ला करके उनके अंदर एक हिम्मत पैदा की। तो क्या आपको लगता है कि आपके खिलाफ जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, साजिश हो रही है? अब इसमें पूछने की कोई पर्दे में है, कोई खुलेआम साजिश हो रही। चुनाव हो रहा 543 सीटों पर, बेचैनी है सरकार को गाजीपुर की सीट से। कभी कहा जाएगा अफजाल अंसारी का टिकट कट जाएगा, कभी कहा जाएगा कि पर्चा खारिज हो जाएगा, कभी कहा जाएगा कि अगर जीत भी जाएंगे तो ऊपर से सजा हो जाएगी। तो ये बेचैनी क्यों? हमें हक है चुनाव लड़ने का। जब इनकी साजिशों का ही नतीजा था कि मेरी सज़ा का ऐलान हुआ, मैं जेल चला गया और मेरी सदस्यता रद्द हो गई और मुझे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य कर दिया गया। अब सबसे बड़ी कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि मेरी सज़ा का आदेश निलंबित किया जाता है मेरे अपील के निस्तारण तक, और मुझे चुनाव लड़ने की योग्यता दी जाती है और मेरा पद भी अधिसूचना जारी करके लोकसभा से बहाल कर दिया गया। तो अब भी ये परेशानी क्यों कि अफजाल साहब चुनाव न लड़ें? क्या है? 1 जून को फिर क्या? 1 जून को वोट पड़ेगा। दूसरी समस्या एक कोर्ट वाली, कोर्ट में जो मसला ऐसा कुछ नहीं है। ये मीडिया के लोग, आप लोग बना रहे हैं। आप लोग जाके जज साहब को कुर्सी से हटा दीजिए, उसी पे बैठ जाइए। आप नहीं अपनी तारीख लगाइए। तारीख पड़ी है 3 जून। क्या आपको लग रहा है 3 जून पहले दुरुस्त कीजिए। तारीख पड़ी है हाईकोर्ट में 3 जून। अब बताइए, अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए। पहली और 31 जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वो आपको लग रहा है कि ये जानबूझकर कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है? आप मीडिया की तरफ से तो 100% जानबूझ करके बीजेपी के लोग, अब एक तरफ ये कहती है मीडिया कि नरेंद्र मोदी जब बनारस से चुनाव लड़ते हैं तो उनके लहर जो है वो पूरे पूर्वांचल को अपने आगोश में लेकर पूरा बिहार और बंगाल तक उसका असर दिखाई देता है। और गाजीपुर का मतदाता उनकी लहर को पंचर कर देता है। तो इसको एक्सेप्ट कैसे करें कि पंचर हो गए? और अभी गाजीपुर नहीं, आज की डेट है, गाजीपुर में एक लहर है, वो लहर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है। मोदी जी है, 400 सीट से अधिक सीट जीत के जाना है। मोदी के बगल में पश्चिम तरफ भदोही की सीट है, बीजेपी जीती थी पिछली बार, इस बार वो हार रही है। लिख लीजिए मेरी बात। उनके दूसरे साइड में रॉबर्ट्सगंज है, बीजेपी की सीट थी, बीजेपी हार रही है। उसके बगल में चंदौली की सीट थी, बीजेपी जीती थी, बीजेपी हार रही है। उसके बगल में उधर मछली शहर की सीट है,
मछली शहर बीजेपी जीती थी, बीजेपी हार रही है। उसके बाद जौनपुर की सीट बसपा जीती थी, लेकिन इस बार वो इंडिया गठबंधन उस सीट को जीत रहा है। वहाँ बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। उसके बगल में लालगंज है, आजमगढ़ है, ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। उसके बगल में आइए घोसी, समाजवादी पार्टी जीत रही है। उसके बगल में आइए सलेमपुर, टफ फाइट है। उसके बगल में आ जाइए बलिया जीत रहा है गठबंधन। उसके बगल में आ जाइए गाजीपुर का रिजल्ट मोदी के रिजल्ट का मुकाबला करेगा। मोदी के बारे में तो पता चल रहा कि गंगा मैया को जो ठग के वो गए, कुछ गंगा मैया ने ऐसा श्राप दिया है। और अभी शंकराचार्य ने कहा है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने, कि बीजेपी को वोट देना गौ हत्या का पाप लगने जैसा है, क्योंकि जो लोग गौ मांस का व्यापार करते हैं उनसे भी इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 250 करोड़ रुपया चंदा लिया। ये तर्क, ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं मोदी को अब सहारा है कि 5 सेर अनाज जो बांटा है उसके सहारे वोट मिल गया तो मिल गया। मोदी की सारी योजनाएं विफल हैं और मोदी जनता के दिल से उतर चुके हैं। गाजीपुर से बीजेपी के कैंडिडेट हैं पारसनाथ राय। आप लगातार कह रहे हैं कि यहाँ से चुनाव पारसनाथ राय नहीं बल्कि मनोज सिन्हा। आप जाके देख लीजिए, मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के एलजी है। आप गाजीपुर में आई हैं, मुआयना कर लीजिए। मेरी बात अगर गलत हो तब ये सवाल कीजिए। 20-20, 25-25, 30-30 गाड़ियों का काफिला लेकर के दिन रात घूम रहे हैं। क्या है तो देवी जी का दर्शन करने आए, क्या है तो देवता जी का दर्शन करने आए। ये विधानसभा में कर चुके हैं। 22 दिन तक गाजीपुर में रुक के देवी देवताओं का दर्शन किए, लेकिन गाजीपुर के देवी देवता भी बहुत जगते हुए हैं। उन्होंने देखा कि एक ठग है जो आया है और हमारा दर्शन करने के नाम पर ठग करके ये राजनीति कर रहा। ऐसा उनको आशीर्वाद दे दिया कि 7 की 7 सीटों पर भाजपा का खाता भी नहीं खुला, सफाया। क्या आपको लगता है धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए? ये बीजेपी वालों से पूछिए, बीजेपी वालों से पूछिए। ये किसी का एजेंडा नहीं है। ये जनता को गुमराह करने भड़काने के लिए मोदी के द्वारा छोड़ा गया जुमला है। क्या देश का पहरेदारी कर रहा नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, ये सब देश के खजाने से पैसा लूट के लेके भाग जाए, उनको पकड़ा जाना चाहिए। विजय माल्या को गिरफ्तार होना चाहिए। क्या चारों में एक को गिरफ्तार हुए? क्या मोदी से आप पूछ सकते हैं कि भारत, आप कहते हो कि विश्व गुरु बनने जा रहा, विश्व गुरु बनने वाले देश के पास एक एयरलाइंस तक तो नहीं है। बांग्लादेश में एयरलाइंस है, श्रीलंका की एयरलाइंस है, पाकिस्तान की एयरलाइंस है। भारत के पास अपनी एयरलाइंस नहीं है। थी, बेच दिया मोदी जी ने टाटा को। आप मोदी जी से उन मुद्दों पे सवाल कीजिए जो जनता के सरोकार के हैं। ये जनता के सरोकार का मुद्दा ही नहीं है, कहां से इसको जन्म दे रहे हैं? धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण के सवाल पर संविधान में बहुत साफ व्याख्या कर दी गई है और उसी रास्ते से हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। उसी रास्ते से जो कमजोर हैं, जो पिछड़ गए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनको रिजर्वेशन का लाभ देना चाहिए। आखिरी सवाल, आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं और जीत कर आएंगे तो क्या काम करेंगे? हम जीत के आएंगे तो बता देंगे, लेकिन हम अपनी जीत को 4 तारीख को सुनना चाहेंगे। आप बताइए कितने से हम जीत गए? देश को बताइए, दुनिया को बताइए। गाजीपुर में तो मुख्तार नहीं थे, लेकिन गाजीपुर के नौजवानों ने, मुख्तार की रूह का कमाल है कि इस तरह से मन बना लिया है कि मोदी जी को और योगी जी को और वो झारखंड के मुख्यमंत्री को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को और जो मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री आए, आज अमित शाह आकर के रोड शो करके चले गए। इन सारी हस्तियों की औकात गाजीपुर की जनता नाप देगी।